इस कार्यक्रम को और इस योजना को प्राप्त हो रहा है, ऐसे सभी महानुभावों का इस बैठक में स्वागत अभिनंदन। पिछले 2-3 माह से बैठकों के अनेक क्रम इंदौर में चल रहे हैं और समय समय पर आप सबको इस रजत जयंती के आयोजन की संपूर्ण भूमिका और कार्यक्रमों की कल्पना हम सबके बीच में कई बार आई है। हमने से अधिकांश बंधु उस योजना के अनुरूप जिनको जो दायित्व दिया है उसको लेकर सक्रिय भी हैं और अपने अपने जिम्मेदारियां जो है उसकी योजना भी उन्होंने बना ली है और काम में लगे हैं। फिर भी कुछ अनेक बंधु ऐसे भी हैं जो शायद इस बैठक में पहली बार आए होंगे, इसलिए वही बातें जो हमने सुनी हैं उसको फिर से एक बार थोड़ा रख देता हूँ। जैसा कि अभी परिचय में भी बताया गया कि जो रजत जयंती वर्ष है, जिस इकाई का सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान का आज की इस कार्यक्रम की और इस बैठक की में हम सबका सौभाग्य है कि इस संस्था को जन्म देने वाले 2 पदाधिकारी, विशिष्ट पदाधिकारी, प्रथम अध्यक्ष एवं प्रथम सचिव आज की इस बैठक में हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए उपस्थित हैं। यह प्रतिष्ठान और हम सब जो उपस्थित हैं उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अभी एक सप्ताह पूर्व माननीय अचानक से जब बातचीत हो रही थी तो कितनी विपरीत परिस्थितियों में इस प्रतिष्ठान का पंजीयन हुआ, कितनी परेशानियां हुई उसका वर्णन कर रहे थे। और जब पहली बार पंजीयन प्रमाण पत्र लेने गए थे तब आदरणीय कप्तान सिंह जी और माननीय अठाना जी दोनों पंजीयन कार्यालय में उपस्थित थे और कितनी बार उन्होंने दौड़ाया था और किस परिस्थिति मिला उसका सारा वर्णन आज दोनों बता रहे हैं। आज इस संस्था को चलते चलते 25 वर्ष हो गए हैं और जब आप दोनों महानुभावों ने काम की शुरुआत की थी तब तो बहुत ही विपरीत परिस्थितियां थी और विपरीत परिस्थितियों में इस काम की शुरुआत हुई थी। और आज जब हम इसका रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं तब जो मध्य भारत प्रांत में प्रतिष्ठान और उसके साथ साथ ग्रामीण शिक्षा झोपड़ियों में निर्धन बंधुओं के बच्चों के बीच में जो शिक्षा का विकास हुआ है और वनवासी क्षेत्रों में जो काम हुआ है उसका व्रत सुनकर दोनों महानुभाव गदगद हैं। और आगे की जो विकास की सारी योजनाएं प्रतिष्ठान की वर्तमान समिति के पदाधिकारी ने जो बनाई है उन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए और जो बड़े बड़े लक्ष्य लिए हैं उसकी पूर्ति के लिए वो लक्ष्य प्राप्त हो, इसके लिए दोनों महानुभावों का प्रांत भर में प्रवास करके और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके और मार्गदर्शन करने के लिए आप लगे हैं। यह भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इस रजत जयंती के अवसर पर वैसे तो 11 बड़े बड़े लक्ष्य लिए हैं, लेकिन 3-4 लक्ष्य आम जनता के बीच के हैं और 6 लक्ष्य संगठन स्तर पर और कार्यकर्ताओं के अंतर्गत के वो विषय हैं। जो समाजव्यापी लक्ष्य है जिसमें समाज का पूरा योगदान लेना है, ऐसे 3-4 आयोजन महत्वपूर्ण हैं। उसमें से एक आयोजन संपन्न हो चुका है। वह प्रथम आयोजन था कि 7 सितंबर 1986 को प्रतिष्ठान की प्रांतीय समिति का पंजीयन हुआ था। इसलिए 7 सितंबर को हम प्रांत भर में इस रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन एक साथ पूरे प्रांत में 3500 इकाइयों में एक साथ होगा। समय की तय था प्रातः 9 से 11। वैसे 25 वर्ष पूर्व तक इस मध्य भारत प्रांत में केवल सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान था, लेकिन
काम की आवश्यकताओं को विस्तार देते हुए 3-4 उसकी सहयोगी संस्थाओं का भी जन्म हो चुका है। उसमें से एक ग्राम भारती शिक्षा समिति है, एक भाऊराव वैभव सेवा न्यास है, ये 3 प्रमुख हैं और कई अनौपचारिक समितियां भी हैं। तो इन दृष्टि से इन चारों इकाइयों का मिलकर जो काम है उसमें नगरीय शिशु मंदिर जो प्रतिष्ठान के अंतर्गत सीधे संचालित है उनकी संख्या 448 है। ग्रामीण विद्यालय भी 2000 से 10,000 की जनसंख्या के बीच में जो चल रहे हैं उनकी संख्या 1577 है। नगरीय और ग्रामीण शिशु मंदिरों के माध्यम से झुग्गी बस्तियों में, सेवा बस्तियों में जो संस्कार केंद्र 3 घंटे के चलाए जाते हैं उनकी संख्या 606 है। और भाऊराव वैभव सेवा न्यास के अंतर्गत वनवासी क्षेत्र में जो काम चल रहा है उसमें एकल विद्यालय की संख्या 850 है।